स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी, उन्होंने पिछले साल अपने टोटल वर्कफोर्स में 11% की कटौती की है। लगभग आप समझिए 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला। यह आप खबर देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज कट्स 42,000 jobs in major workforce reduction, sparking concerns over economic impact। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस जैसी कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन क्या होगी, इसको लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी। स्पेशली आपने देखा होगा शार्क टैंक के अंदर एक शार्क आते हैं अनुपम मित्तल, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और इसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो इसके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ देश के अंदर क्या जॉबलेसनेस है, आंकड़े क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी करें, आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि हर इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है। तो इसको मिस मत करिएगा। स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप अभी दे रहे हैं वो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा जिसमें 18 यूपीएससी के बुक्स और बाकी चीजें इन आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, इसके जितनी भी कंपनीज है रिलायंस के अंदर आती है ना, जितने सब्सिडीज सब कुछ, उन्होंने अपने टोटल वर्कफोर्स में 42,000 की गिरावट की है। मतलब जितना भी लोग एम्प्लॉयड हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसमें 11% की गिरावट आई है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। और बताया जा रहा है इसका कारण है ताकि कंपनी जो है कॉस्ट एफिशिएंसी ड्राइव कर रही है, यहां पर हायरिंग में कमी कर रही है। और ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको रिटेल सेगमेंट में देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहां पर बोला यह गया है कि फाइनेंशियल ईयर जो हम कहते हैं ना 2022-23, उसमें रिलायंस के अंदर जो टोटल लोग एम्प्लॉयड थे उनकी संख्या थी 3,89,000। अगेन आपको चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं, ये 2022-23 का आप आंकड़ा देख पाओगे। 3,89,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड थे रिलायंस के अंदर, और ये गिरकर अब कितना हो गया 2023-24 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये हो गया 3,47,000 करीब। तो मतलब 42,000 की गिरावट हुई है टोटल वर्कफोर्स में, मतलब लोगों को निकाला गया है। अब देखिए होता क्या है ना कि इतनी बड़ी जो एम्प्लॉय की संख्या है, इसमें बहुत सारे लोग लगातार हर साल बाहर जाते हैं रिलायंस से और बहुत सारे नए लोग आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2022-23 में नई जो हायरिंग की गई थी, नए लोग एम्प्लॉयड हुए थे रिलायंस के अंदर, उनकी संख्या थी 2,62,000, जो कि 2023-24 में गिरकर हो गया 1,71,000। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खुद ही नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम वॉलंटरी सेपरेशन कहते हैं। 2022-23 में यहां पर 1,67,000 लोगों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी थी रिलायंस से, और यहां पर यह संख्या गिरकर हो गया 1,43,000। मतलब कम लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा होगा लोग मतलब काम करने का खोज रहे हैं, काम करने की तलाश में हैं, और यहां पर उनको शायद नौकरी नहीं मिल रही है। और स्पेशली ये जो रिपोर्ट आया है काफी चौंकाने वाला है कि करीब 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, यहां पर एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के डेट में स्पेशली अक्सर चर्चा होती है कि क्या टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या नौकरियां कम तो नहीं होंगी। देखो, यहां पर यह भी बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नौकरी कम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह नई नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। और इसीलिए क्या हुआ है कि जो रिटेल बिजनेस है स्पेशली रिलायंस का, वहां पर सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो डायरेक्ट मैन, जो ह्यूमंस की आवश्यकता होती है, वो शायद आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से जो ऑपरेशंस है ऑप्टिमम है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसका सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या फिर अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं रिलायंस का यह मानना है कि यहां पर जो मैन पावर इस समय एम्प्लॉयड थे, शायद उनकी आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि
आगे चलकर फ्यूचर में नए लोगों को एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिलायंस हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस से दूसरे नए बिजनेसेस बना रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर नए लोगों की आवश्यकता हो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक जगह नौकरी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नौकरी नहीं क्रिएट होगी। खैर, यहां पर हम बात कर रहे थे, एक तो यहां पर मैं आपको बता दूं रिलायंस जियो के अंदर जो टेलीकॉम जो सर्विसेज दिया जाता है रिलायंस का, इसमें आप देख सकते हैं 2022-23 में 95,000 लोग एम्प्लॉयड थे। 2023-24 में ये कम होकर हो गया 90,000। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको रिटेल बिजनेस कहने का मतलब है डायरेक्टली जहां पर कस्टमर्स जाता है डायरेक्टली, और रिलायंस फ्रेश जैसे आपने सुना होगा, वहां पर आप जाते हो उनके मार्ट में कुछ खरीदते हो सामान, तो वो जो रिटेल बिजनेस होते हैं आप देख सकते हो सबसे ज्यादा लोग वहीं पर एम्प्लॉयड होते हैं। 2022-23 में इनका जो टोटल एम्प्लॉयज है उसमें से 2,45,000 लोग रिटेल बिजनेस में एम्प्लॉयड थे रिलायंस के, जो कि कम होकर हो गया है 2,07,000 2023-24 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। मतलब ओवरऑल आप समझिए रिलायंस जितने भी लोगों को नौकरी देता है उसमें से 60% लोगों की नौकरी रिलायंस के रिटेल बिजनेस में लगती है। और क्या होता है ना, रिटेल इंडस्ट्री में टिपिकली आपको हाई एम्प्लॉयड टर्नओवर देखने को मिलेगा, मतलब जो ऑलरेडी लोग एम्प्लॉयड हैं वो छोड़कर जाते हैं और फिर नए लोग आते हैं, तो इस तरह से टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है रिटेल बिजनेस के अंदर। 2022-23 में आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल ने अपना जो फिजिकल स्टोर है वो काफी एक्सपैंड किया था। मतलब पहले इनका जो फिजिकल स्टोर था वो 14,000 के आसपास हुआ करता था, जो कि बढ़कर 18,000 के आसपास हो गया। ये मैं 2022-23 की बात कर रहा हूं। लेकिन 2023-24 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यहां पर जो उनका स्टोर काउंट है उसमें कोई बहुत इजाफा नहीं हुआ। 800 के आसपास नए स्टोर खोले गए थे, क्योंकि बहुत सारे पुराने स्टोर जो हैं वो यहां पर बंद कर दिए गए। इनफैक्ट पिछले साल में आपको याद होगा रिलायंस ने एक कंपनी को एक्वायर किया था, मेट्रो कैश एंड कैरी, काफ़ी बड़ा होलसेल बिजनेस टाइप का होता है। वहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं, खरीदते हैं। तो बताया ये जा रहा था कि इसको एक्वायर करने के बाद 3,500 यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं मेट्रो के, वो इसके अंदर जुड़ गए। तो रिलायंस को पहले के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी उतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे थे। इसकी वजह से भी बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला गया है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, देश के अंदर जो रिटेल सेल्स है उसमें भी थोड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि क्या हुआ था 2019-20 के बाद जो कोविड आया था और जब मार्केट ओपन हुआ 2021-22 में, तो अचानक से सेल बूम कर गया था। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्लोथ से लेकर कार्स तक में अब थोड़ा सा गिरावट आया है और रिटेल बिजनेस में 4% की गिरावट हुई है। लेकिन ये चीज रिलायंस के साथ नहीं है। रिलायंस का रिटेल डिवीजन अगर आप देखोगे तो इसमें करीब 18% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और इनका जो बिजनेस है वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है रिलायंस रिटेल का। तो ये जो बेसिकली रिपोर्ट आया इसके बारे में, ऑल्दो ये रिपोर्ट 3-4 दिन पहले आई थी, लेकिन ऐसा इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनुपम मित्तल है उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में, कहा 42,000 व्हाई इज दिस क्वाइट न्यूज शुड बी रेजिंग सीरियस अलार्म बेल्स अक्रॉस द इकोनॉमिक सर्कल्स एंड पॉलिटिकल सर्कल। मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज है। 10% से ज्यादा लोगों को रिलायंस ने नौकरी से निकाला है, तो इसके बारे में डेफिनेटली चर्चा होनी चाहिए। खैर, जो भी है, यहाँ पर क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार क्या भारत में जॉबलेसनेस है। देखिए, यहां पर आपको पता ही होगा जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है, चाहे पार्लियामेंट हो, सोशल मीडिया हो, स्ट्रीट पर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंथ ऑन मंथ का डेटा प्रोवाइड किया जाता है बाई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI, उनके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें बताया गया है कि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मई में करीब 7% के आसपास था। ये इसी साल की मैं बात कर रहा हूं, जो कि बढ़कर जून में हो गया 9.2%। मतलब लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और जो इशू है जॉबलेसनेस का, वो स्पेशली आपको यंग यूथ्स में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो युवक हैं उनमें काफी ज्यादा है। स्पेशली यहां पर आपको याद होगा रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके तहत बताया गया कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं देश के अंदर, उसमें से 83% यूथ है। आप समझिए, जो यंग पॉपुलेशन है। और यूथ में भी अगर आप देखोगे, जो एजुकेटेड यूथ है उनकी संख्या करीब 65% है, जो कि 2000 में 35% के आसपास हुआ करती थी। मतलब अगर आप एजुकेटेड हो तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ी और अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हो, मतलब आपको लगता है कि आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसी की वजह से क्या हो रहा है कि और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उनको वो अच्छी नौकरी शायद नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया था 2024 का, उसमें रिवील किया गया
कि जिन लोगों की ऑलरेडी नौकरी है, जिनको वेजेस मिलता है, वो या तो स्टैग्नेंट है 2019 के बाद से या फिर और कम हुआ है। मतलब रेगुलर वर्कफोर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का जो सैलरी मिल रहा है वो 2019 से लगभग सेम है, लेकिन इन्फ्लेशन का तो ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन तो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, तो एक्चुअल में उनकी सैलरी कम हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर वो है लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम कहते तो हमारे देश आज के डेट में सबसे बड़े आबादी वाला देश बन गया पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें जरूरत ये होती है कि क्या हमारे पॉपुलेशन के पास स्किल्स है कि नहीं। तो इस रिपोर्ट में यही चीज हाईलाइट किया गया कि एक जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी स्किल चाहिए होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से दे आर अनएम्प्लॉयड। और साथ ही साथ जेंडर गैप तो है ही है। यहाँ पर स्पेशली बोला जाता है जो यंग वुमेन है जिनके पास हायर एजुकेशन है, उनको काफी सारे ऑब्स्टिकल्स भी फेस करने पड़ते हैं एक जॉब को लेने के लिए। और वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सरकार है उसका क्या कहना है, देखिए सरकार ने इस चीज को काउंटर किया है। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया जाता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पेशली पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में बोला आरबीआई को रिपोर्ट को साइट करते हुए कि देखिए आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 8 करोड़ लोगों की नई नौकरी लगी है। यहाँ पर बेसिकली आरबीआई का रिपोर्ट आया था, उसमें यह भी बताया गया कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरी देखने को मिली है कंपेयर टू उसके प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें। यहां पर आप देख सकते हो बताया ये क्या है कि 2022-23 में यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड थे उनकी संख्या थी लगभग 59.7 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है 2023-24 में 64.3 करोड़। आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक साल में ही लगभग 3-3.5 करोड़ लोगों की नौकरियां लगी हैं, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है। और स्पेशली यहां पर आपको पता होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उसमें यह बताया गया कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी गिरावट हुई है। ये जैसा कि आप देख सकते हो 2023 और उसको कंपेयर किया जाए 2024 के मुकाबले। ओवरऑल यहां पर बताया गया है कि जो लेटेस्ट डेटा आया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, उसमें 2022-23 में यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरकर 3.2% हो गया कंपेयर टू 2017-18। 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.1%। तो देखिए दोनों तरफ के तर्क दिए जा रहे हैं। यहां पर जो अपोजिशन है उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, सरकार कह रही है कि नहीं, यहां पर बहुत से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ओवरऑल यहां पर डेफिनेट सी बात है कि अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का अगर ओवरऑल वर्कफोर्स कम होता है वो भी इतने बड़े स्तर पर 11%, तो ये कंसर्न का मुद्दा है। लेट्स सी आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमारे देश के अंदर एक काउंसिल है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।